एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका अपने चैनल कच्ची गर्ल अंजलि व्लॉग्स में। तो सुबह का टाइम है। आज सुबह थोड़ी देर से ही उठी हूँ आज, क्योंकि छुट्टी का दिन है। छुट्टी का दिन तो हम लोगों के लिए क्या ही बोलता है, एक हाउसवाइफ एक होम मेकर के लिए छुट्टी का दिन नहीं होता है। लेकिन वही कि सबके लिए जो छुट्टी का दिन है, तो थोड़ा लेट से ही उठी हूँ, क्योंकि रिलैक्स होकर जो हम काम करते हैं उसी में हम खुश हो जाते हैं। तो सबको छुट्टी मिलती है, लेकिन हम हाउसवाइफ को बिल्कुल भी छुट्टी नहीं मिलती है। लेकिन हम फिर भी इसी में खुश होते हैं, क्योंकि जो सबको छुट्टी होती है तो फिर आराम आराम से घर का काम होता है। लेकिन एक तरफ से जो बोला जाए तो फिर काम ज़्यादा और बढ़ जाता है, क्योंकि जो सब देर से उठते हैं और घर पर होते तो बहुत जो सारा काम है देर से ही होता है। तो आज मैं जल्दी नहीं उठी थी, 6:30 बजे उठी थी। और सबसे पहले जो उठकर जो मेरा शावर वगैरह लेने के बाद जो मॉर्निंग का ड्रिंक है हॉट वाटर, वो मैं डेली के डेली सुबह के एक टाइम एक ग्लास पीती हूँ। तो अपने लिए मैं ज़रूर टाइम निकालती हूँ, खुद की भी सेल्फ केयर करनी ही चाहिए। इसके बाद जो घर का काम है सुबह का, वो मैं स्टार्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पर हल्की बहुत जो बेड के ऊपर मुझे धूल दिखाई दे रही थी, तो बस उसी को मैं क्लीन कर रही हूँ। तो जब भी मुझे दिखाई देती है तो मैं इसे क्लीन कर ही देती हूँ। इस तरीके से जो मेरा मॉर्निंग का रूटीन है वो आज स्टार्ट किया है मैंने। वैसे तो जो रोज के रोज ही डस्टिंग क्लीनिंग हो जाती है, लेकिन कभी कभार ऐसा लगता है, मन होता है कि आज के दिन छोड़ देते। तो वैसे ही मुझे हो रहा था कि आज को मैं छोड़ देती हूँ बेड। लेकिन फिर देखा तो हल्की हल्की ऊपर जो डस्ट है वो दिखाई दे रही थी। और ऊपर से जो बेड है मेरा कलर भी कुछ ऐसा है, इसके ऊपर आसानी से तुरंत के तुरंत जो डस्ट मिट्टी है वो दिखाई देती है। तो फिर मैंने थोड़ा सा क्लीन कर ही दिया। यहाँ पर जो बेडशीट भी आज मुझे चेंज करनी थी, तो उसी को भी मैंने चेंज कर दिया है। तो बेडरूम को पूरा अच्छी तरीके से अरेंज करने के बाद आ गई हूँ बालकनी में। यहाँ पर पूरी अच्छे से बालकनी को साफ करना है, क्लीन करना है। तो वीक में 3 बार मैं ऐसे ही जो पूरी बालकनी इसको मैं अच्छे से क्लीन कर देती हूँ, झाड़ू लगा देती हूँ। इसके बाद जो पानी से अच्छे से वॉश कर देती हूँ। तो बस ऐसे ही थोड़े थोड़े टाइम पर अगर मैं पूरी क्लीनिंग कर देती हूँ, तो फिर जो घर बिल्कुल भी ज़्यादा गंदा नहीं होता। बस ऐसे ही थोड़ी हैबिट जो हम कर कर घर का काम संभालते हैं, तो फिर आसानी से पूरा मैनेज कर लेते हैं। तो बालकनी को अच्छी तरीके से पूरा साफ कर दिया है, नीट एंड क्लीन कर दिया है। इसके बाद जो आ गई हूँ बेडरूम में, तो यहाँ पर जो झाड़ू है वो भी पूरे घर में मैंने लगा दी है। इसके बाद जो बारी आती है पोछा लगाने की, तो ऐसे ही आज फटाफट से 6:30 बजे उठकर ही फुल स्पीड में जो पूरा घर का काम है वो निपटा दिया है। बस ऐसे ही जो मन लगाकर घर का काम करते तो आसानी से हो जाता है। तो मैं भी छुट्टी के दिन ज़्यादा काम का बर्डन नहीं लेती हूँ, पूरा आराम आराम से जो घर का काम है वो निपटाती हूँ, क्योंकि एक दिन का हमें भी रिलैक्स चाहिए। तो बस ऐसे ही मैं जो घर के काम को निपटाती हूँ, तो आसानी से जो पूरा घर का काम हो भी जाता हूँ, अच्छे से अरेंज भी हो जाता है। तो बिल्कुल भी मैं गाय नहीं करती हूँ छुट्टी के दिन। थोड़ा सा अपने लिए भी मैं समय निकालती हूँ, टाइम निकालती हूँ। तो छुट्टी के दिन आराम आराम से ही मैं काम करती हूँ, ज़्यादा बर्डन नहीं लेती हूँ काम का। तो पूरे घर के अंदर जो मैंने पोछा लगा दिया है, कपड़े भी आप देख सकते हैं वॉश हो चुके हैं। तो सुबह 6:30 बजे उठी, तभी जो मैंने कपड़े का जो लोड लगा दिया था मशीन के अंदर। उसके बाद जो मैंने हॉट वाटर पिया, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज वगैरह किया, तब तक जो कपड़े धुल गए थे। इसके बाद इसको भी सुखा दिया। तो बस ऐसे जो सुबह की शुरुआत में खुद के लिए थोड़ा-सा टाइम निकाल कर करती हूँ। तो पूरे घर को अच्छी तरीके से नीट एंड क्लीन कर दिया, पूरा साफ-सुथरा घर हो चुका है। और ये बड़ी वाली जो मैट है वो भी मैं बिछा देती हूँ, क्योंकि आजकल जो सर्दियाँ चल रही है तो ठंड लगती है, तो ये मैं बिछा कर ही रखती हूँ। तो पूरा काम कंप्लीट हो चुका है, सिर्फ किचन का ही बाकी है। मतलब कि प्लेटफॉर्म जो साफ करना है, काउंटर टॉप और जो चाय के बर्तन है वो करने हैं। तो बस इतना ही बाकी है। लेकिन पहले जो बाल वॉश कर लेती हूँ, उसके बाद किचन समेटती हूँ, क्योंकि आज जाना है हमें बाहर पूजा में, वहीं पर हमें प्रसाद लेना है। तो पहले फटाफट से मैं बाल वॉश कर लेती हूँ, उसके बाद किचन का निपटाती हूँ, फिर चलते हैं। तो बालों को भी मैंने वॉश कर दिया है, अभी किचन के अंदर बर्तन करना बाकी है। लेकिन जो पहले बाल है इसको मैंने धो दिया। और थोड़ी देर के लिए यहाँ पर मैं धूप में खड़ी हूँ, क्योंकि थोड़ी सी ठंड लगती है। तो थोड़ी देर के लिए ऐसे ही जो धूप में बालों को सुखा लूँगी, क्योंकि मैं ड्रायर नहीं करती हूँ, फिर बहुत ही बाल झड़ते हैं। इससे अच्छा है कि थोड़ी देर के लिए ऐसे ही हल्की हल्की धूप आ रही है तो यहाँ पर खड़ी रहूँ, तो आसानी से जो थोड़े बहुत बाल सूख जाएंगे। आज जाना है पूजा में, तो बस यहाँ पर कपड़े हैं वो मैं देख रही हूँ। लेकिन हर औरत का यही होता है, कहीं पर जाना होता है तो ऐसा लगता है कौन से कपड़े पहने, हमारे पास तो है ही नहीं। आप देख सकते पूरा कपबोर्ड भरा है, लेकिन मैं भी यहाँ पर ऐसे ही खड़ी होकर देख रही।
कि मैं क्या पहनूं, लेकिन फाइनली ये वाला सूट है वो मैंने निकाला है। करीब आप सोच सकते हैं 1.5 साल से ये वाला जो सूट मैंने नहीं पहना है। दुपट्टा कई बार आप लोगों ने देखा होगा, जैसे कि चनिया चोली वगैरह में मैं डालती हूँ। तो ये वाला सूट है वो आज मैंने वेयर कर लिया है काफ़ी दिनों के बाद। काफ़ी दिन क्या बोल सकते हैं, शायद से 1.5 साल हो चुका होगा। आप लोगों ने मुझे कभी भी ये व्लॉग में पहने हुए नहीं देखा होगा। तो कपड़े भी मैंने चेंज कर लिए हैं। अभी बाल मेरे हल्के हल्के गीले हैं, तो किचन का काम मुझे अभी निपटाना है। लेकिन जो हमारे साथ चलने वाले थे उसने मुझे बोला था कि 11 बजे निकल जाना है, तो मैं फटाफट से जो कपड़े हैं वो मैंने चेंज कर लिया है। क्योंकि फिर उसका जो कॉल आता तो फिर घर का काम तो मैं बाद में भी कर सकती हूँ। लेकिन फटाफट से जो हमें जाना था पूजा में, तो मैं हाथ चला रही थी क्योंकि आज देर से ही उठी थी, 6:30 बजे उठी थी। छुट्टी का दिन होता है तो फिर थोड़ा सा रिलैक्स हो ही जाते हैं हम। तो पूरा किचन सेट कर लिया है, तो बस अब निकलते हैं फटाफट से। बस थोड़ा सा लिपस्टिक कर लेती हूँ और बाल बना लेती हूँ, उसके बाद निकलते हैं। अभी बज गए 11:30। आज बहुत ही लेट हो गया है काम करने में। तो आज छुट्टी के दिन भी फुल स्पीड में ऐसे ही सुबह 6:30 से घर से लेकर किचन तक ये सारे काम जो मैंने निपटा दिए हैं। बस इसके बाद हम निकल चुके हैं पूजा में। वहां पर ही हमें जो खाने का प्रसाद है वो लेना है। तो यहाँ पर पूरा हम देख रहे थे, ये है अपना घर। तो जो किसी के माँ बाप को कोई नहीं रखता है या फिर कोई विदेश में रहता, तो ये सारे जो बूढ़े माँ बाप है यहीं पर रहते हैं। तो पूरा हम लोग देख रहे थे, आप देख सकते कितना बड़ा है। तो बस थोड़ा सा यहाँ पर मैं देख रही थी और बहुत ही अच्छे अच्छे फूल आए थे। इसके बाद हम लोग करीब 2:30 या 3 बज गए होंगे, हम वापस आए। तो थोड़ी देर बस ऐसे ही मैं आराम कर रही थी, बस सोई तो क्या, बस थोड़ा बहुत कुछ काम था वही कर रही थी। तो बस ठंड लग रही थी तो इसीलिए थोड़ा सा कंबल है वो मैंने ओढ़ लिया था। आराम करने के बाद ये वाला जो ब्लैंकेट, इसको भी मैं तय लगा कर रख दूंगी साइड में। और जो सुबह के टाइम सारे कपड़े को धोए थे, आकर मैंने सीधा उठाकर ऐसे ही रख दिया था, क्योंकि फिर बहुत ही थक गए थे और देर भी हो चुकी थी। तो मैंने सोचा थोड़ी देर ऐसे ही लेटती, उसके बाद में सारे कपड़े उसको तय लगाऊंगी। तो जो प्रेस करने के कपड़े हैं इसको मैंने निकाल दिया है, साइड में रखा है। वो मेरा बेटा है, वो ही कर देता है, कभी कभार ही मुझे करना पड़ता है। तो सारे कपड़े हैं इसको मैं तय लगा देती हूँ। अभी बजे है 3:30 4 बजे, हमें जाना है। फिर से जो बाल है वो बना दूंगी। कपड़े तो यही अच्छे ही है तो चेंज नहीं करने हैं, सिर्फ बाल बना लूंगी, तैयार हो जाती। इसके बाद निकलते हैं। आज हमें जाना है, हमारी नारी महिला शक्ति की मीटिंग है तो वहां पर जाना है। तो फटाफट से फिर से रेडी हो जाऊंगी, इसके बाद निकलते हैं। 3:30 बजे है, 4 बजे जाना है। अभी आधा घंटा है, तब तक थोड़ा सा वीडियो का काम है वो कर लेती हूँ। तो हम लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं जहाँ हमारी मीटिंग है। यहाँ पर जो गार्डन है वहां पर ही रखी थी, तो मैं आपको दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर केसर बाग लिखा हुआ है, वहां पर ही हमारी मीटिंग थी। तो बस चलते हैं अंदर। जो मेरी देवरानी आ रही थी उसी का हम वेट कर रहे थे, तो बस वो आ गए तो अब हम चलते हैं अंदर। वैसे मीटिंग स्टार्ट हो चुकी है, आप देख सकते हैं। तो हम लोग वापस भी आ चुके हैं। आने के बाद ये वाला टोपा मैंने निकाल दिया है, क्योंकि बाहर खुले में मीटिंग थी तो थोड़ा सा जो ठंड ज़्यादा लगती है तो मैं पहन लिया था। तो घर वापस आ चुके हैं, थोड़ी देर बस ऐसे ही बैठी, छत पर 1-2 राउंड लगाए। तो अभी करीब 7 बजे का टाइम है, तो बस खिचड़ी है वो चढ़ा रही हूँ, खाने की तैयारी कर रही हूँ। और मुझे आप लोगों को कुछ बताना भी था कि कोई कोई ऐसा बोलते कि क्या घर का वीडियो बनाकर सब आप दिखाते रहते हो, लेकिन ऐसा नहीं है। कोई कोई को जो हमारे इस तरीके का वीडियो देखकर मोटिवेशन मिलता है, मैं खुद भी और जो मुझे पसंद है इसके व्लॉग देखती हूँ, ताकि मुझे भी अलग एक मोटिवेशन मिले। जब मैं डिमोटिवेट हो जाती हूँ तो मैं दूसरों का व्लॉग देखती हूँ, इससे जो हमें एक अलग ही पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, कुछ नया करने का मन करता है। तो बस इसी तरीके से हम भी ये व्लॉग बनाते हैं। तो आप लोग ज़रूर सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें। अच्छा लगता है वीडियो को तो ज़रूर लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। तो यहाँ पर जो खिचड़ी है वो भी मैंने चढ़ा दी है। आज रोटी नहीं बनानी, ये मेरी देवरानी ने जो बाजरे की मुठिया है वो बनाया था तो उसने ये भेजा है। लाल मिर्च की चटनी है।
तो बस आज दोपहर को हमने कुछ हेवी खाना ही खाया, तो इस वक्त रोटी खाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। मैंने सिर्फ खिचड़ी ही चढ़ाई थी और मेरे बेटे को पानी पूरी खानी थी, तो मैंने कहा कि ठीक है लेकर आना, तो मैं भी एक दो चख लूंगी। और मेरी देवरानी ने ये वाले जो चीज़ें बनाई थी तो उसने भेज दिया है। और यहाँ पर जो बैठकर ये सारी फिरकी है, मकर संक्रांति चली गई लेकिन ये सारी फिरकी जो अभी मालिया के ऊपर रखना है, तो मैं मेरे बेटे को बोल रही थी कि ये सारी हटा दो, कोई काम की जो नहीं है इसको हम निकाल देते हैं। खराब हो गई है, इसको निकाल देना है, दूसरी निकालो। ऐसे ही रख कर बैठा है, पूरी खराब हो गई है तो भी निकालो, ये भी निकालो। पिछले साल कितने निकाले थी? 3-4। जो नहीं चाहिए वो जाने ही दो, कितनी पड़ी है ये सब जाने दो। जो फिर से रख दी ना वो वाली, क्या करोगे पता नहीं, इतनी सारी पड़ी है। और जो अच्छी कंडीशन में है तू यूज नहीं करता वो किसी को दे देते, जो हमारे काम का नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि दूसरों को भी नहीं होता है, किसी किसी को ये काम में आ जाता है। तो इसीलिए मैं इसको बोल रही थी कि जो खराब है इसको फेंक दो और जो अच्छी कंडीशन में है वो किसी को दे दो, अगले साल तुम नहीं लेना। बस इसी को मैं डिस्कस कर रही थी, बोल रही थी कि निकाल दो ये सारी फिरकी, बहुत सारी पड़ी, अभी भी 4-5 तो बाहर पड़ी है। तो बस इसको मैं बोल रही थी निकालने के लिए। लेकिन बच्चों का ऐसा ही होता है कि इसको संभाल संभाल कर रखना है, चाहे वो इसको यूज़ करे या ना करे। तो मैं इसको ऐसा ही सिखाती हूँ, जो तो यूज़ नहीं करता है किसी को दे दे, इसको यूज़ में आ जाता है। और बच्चों को पहले से ही सिखाना चाहिए कि चीज़ें खराब हो उससे तो अच्छा है कि किसी को हम दे दें। तो जो एक्स्ट्रा सारी फिरकी थी जो अच्छी कंडीशन में थी वो मैंने निकाल दी, किसी को हम दे देंगे। और जो खराब है कट गई थी इसको मैंने बाहर की तरफ फेंक दिया, और अच्छी अच्छी थी वो उसने रख दी, अगले साल वो नहीं ले लेगा। तो बस ऐसे ही मैं उसको पहले से ही सिखाती हूँ। तो रात का टाइम हो चुका है, मेरे हस्बैंड भी आ चुके हैं, जो खाने की तैयारी वो मैं कर रही हूँ। तो वैसे खाना तो बन चुका है, ये पानी पूरी है मैं पहले ही ऊपर ही बना लेती हूँ ताकि फिर नीचे बैठकर आराम से खाना खा सके। तो सारी पानी पूरी को मैं ऐसे ही बनाकर रख लेती हूँ, अब नीचे जो बैठकर सारा जो हम खाना है वो खा लेंगे। इसी के साथ ये वाले वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ ना कुछ आपको पसंद आया हो, तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो में नई उम्मीद के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।